नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ उपाधियां जुड़ जाती हैं, जैसे जाटों का नेपोलियन। आज हम ऐसे ही एक शासक की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, महाराज सूरजमल। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके जीवन, उनकी सोच, उनकी रणनीतियों और उस दौर की एक झलक देते हैं। जी। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों को देखकर समझें कि महाराज सूरजमल आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। हाँ, ये एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है। देखिए, महाराज सूरजमल सिंह, जन्म 13 फरवरी 1707 और मृत्यु हुई 25 दिसंबर 1763 को, मुगलों से लड़ते हुए। अच्छा। वो भरतपुर के जाट राजवंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ताकतवर शासक माने जाते हैं। पिता थे राजा बदन सिंह। हाँ, और कई इतिहासकार तो उन्हें ही असल संस्थापक मानते हैं भरतपुर राजवंश का। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जो बिखरे हुए जाट सरदार थे ना, उनको एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। स्रोत बार बार उनकी बहादुरी का, उनकी रणनीतिक सोच का और उनकी जो राजनीतिक समझ थी उसका जिक्र करते हैं। जी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं लगती, उनके कामों में साफ झलकता है ये सब। क्या चीज थी जो उन्हें इतना असरदार बनाती थी? देखिए, सिर्फ ताकत होना एक बात है, लेकिन उस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये महाराज सूरजमल बखूबी जानते थे। स्रोत यही बताते हैं कि उन्होंने भरतपुर रियासत को सिर्फ फौज के तौर पर ही मजबूत नहीं किया। अच्छा। नहीं, उन्होंने कृषि, प्रशासन, इन चीजों पर भी उतना ही ध्यान दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने राजस्व का ऐसा सिस्टम बनाया जिससे किसानों पर बोझ ज्यादा न पड़े और राज्य की आमदनी भी पक्की हो। ये संतुलन साधना ही उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। रक्षा पर तो जोर दिया ही, लेकिन प्रजा की भलाई को भी ध्यान में रखा। बिल्कुल। और उनकी इसी दूरदर्शिता का शायद सबसे मजबूत, सबसे ठोस सबूत है लोहागढ़ का किला। हाँ, लोहागढ़। स्रोत इसके बारे में काफी कुछ बताते हैं, कैसे वो लोहे और चूने के गारे से बना था। जी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे कभी कोई जीत ही नहीं पाया। हाँ, ये अपने आप में अविश्वसनीय लगता है, पर सच है। और वो सिर्फ एक किला नहीं था, वो उनकी सोच का प्रतीक था एक तरह से। अच्छा? कैसे? देखिए, उस जमाने में जब आमने सामने की लड़ाई होती थी, उन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसे भेदना नामुमकिन था। वो दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ देती थी। हाँ। उसकी बनावट, वो दोहरी दीवारें, गहरी खाई, ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन इंजीनियर और प्लानर भी थे। सही कहा। और वो किला आज भी खड़ा है। जी हाँ, उनकी शक्ति और उनकी सोच का गवाह बनकर। तो जाहिर है उनका शासनकाल कोई शांत दौर तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें लगातार मुगलों से, अफगानों से, मराठों जैसी बड़ी ताकतों से लोहा लेना पड़ा। बिल्कुल। और यही उनकी कूटनीति और सैन्य समझ का असली इम्तिहान हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 वाली। हाँ, उसका जिक्र आता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने मराठों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीति सुझाई थी। अच्छा, क्या सलाह दी थी? कहा जाता है कि उन्होंने सलाह दी थी कि आप अपनी भारी तोपें, जो फालतू साजो सामान है और जो हजारों गैर लड़ाके साथ चल रहे हैं, उन्हें भरतपुर में सुरक्षित छोड़ दें और दुश्मन पर बिजली की तेजी से छापामार हमले करें। गिरिला वॉरफेयर जिसे कहते हैं। ये तो काफी समझदारी भरी सलाह लगती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं शायद। नहीं, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने उनकी सलाह नहीं मानी। और स्रोत इस संभावना पर विचार करते हैं कि अगर मराठों ने सूरजमल की रणनीति अपनाई होती तो शायद पानीपत का नतीजा कुछ और होता और शायद 18वीं सदी के भारत का इतिहास भी काफी अलग होता। ये उनकी दूरदर्शिता थी कि लड़ाई से पहले ही उन्होंने हालात को भांप लिया था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और सिर्फ मराठों के साथ नहीं, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली जैसे बड़े हमलावर को भी चुनौती दी थी। हाँ, वही अब्दाली जिसने दिल्ली को लूटा था, उसी को। हाँ, ये घटना भी उनकी हिम्मत और उनके राजनीतिक वजन को दिखाती है। अब्दाली जब दिल्ली में लूटपाट कर रहा था तो सूरजमल ने न सिर्फ उसे सीधे टकराव से रोका, बल्कि उससे पीछे हटने पर भी मजबूर किया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी रियासत बचाने वाले राजा नहीं थे, वो उत्तर भारत की राजनीति में एक अहम ताकत बन चुके थे। तो उनकी विरासत सिर्फ वो अजय किला ही नहीं है जैसा आपने पहले कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उनकी जो प्रशासनिक नीतियां थीं, जैसे राजस्व सुधार हो या स्थानीय शासन को महत्व देना, जी, और उनकी युद्ध रणनीति, खासकर वो रक्षात्मक युद्ध
और कूटनीति का जो मेल था, हाँ। ये चीजें आज भी मैनेजमेंट और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मिसाल के तौर पे देखी जाती हैं। अच्छा। वे निश्चित रूप से जाट समाज के लिए तो गौरव हैं ही, लेकिन उनका सम्मान और प्रभाव पूरे भारतवर्ष में महसूस किया जाता है। उनका शासन सिर्फ एक दौर नहीं था, वो एक मिसाल बन गया। तो कुल मिलाकर स्रोतों से जो ये तस्वीर उभर रही है जी। वो ये है कि महाराज सूरजमल एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने न सिर्फ एक मजबूत रियासत बनाई बल्कि अपनी समझदारी और हिम्मत से उस दौर की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। उनका बनाया किला, उनकी नीतियां, ये सब आज भी उनकी कहानी कहती हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक तरह से संस्था निर्माता थे। और जाते जाते स्रोत हमें पानीपत वाले हिस्से पर सोचने को जरूर मजबूर करते हैं। जी। ये सवाल मन में रह जाता है कि अगर उस वक्त उस निर्णायक घड़ी में महाराज सूरजमल की सलाह मान ली जाती तो 18वीं सदी के भारत का राजनीतिक नक्शा वाकई कितना अलग होता। ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसी क्या होता अगर में उनकी असली अहमियत छिपी है।